हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th इंग्लिश के। तो जितनी भी आपकी पोएम्स हैं क्लास 10th इंग्लिश की, उनमें से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे बार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इनसे अलावा क्वेश्चन आ भी जाता है तो इन क्वेश्चंस को करने के बावजूद आप जो है उनको लिख पाओगे। अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आप उनको आसानी से लिख पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और वैसे तो आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी एनालिसिस की है पिछले 5 से 7 सालों की। तो यही मुझे क्वेश्चन जो हैं देखने को मिले इसी तरह के। इन्हीं में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी कि आंसर वही है उसका। तो पहले जो हमारी फर्स्ट पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो ये है, वेयर वाज द पोएट एंड व्हाट हैपन टू हिम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, व्हाट डिड इट शेक डाउन ऑन द पोएट। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हीज मूड। इसके बाद जो है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपन टू हिम देयर। तो ये जो है ये क्वेश्चंस इससे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी आ जाती है पोएम नंबर 2। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ फायर एंड दैट ऑफ आइस। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि जो फायर और आइस हैं इसका ये किसके सिंबल हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, मतलब इससे ही लगभग यही 2 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सबसे कम क्वेश्चन जो ऐसी पोएम से आते हैं इसके, लेकिन इस बार जो है चांस ज़्यादा हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा आएँ, क्योंकि आपको पता है कुछ सिलेबस कट हो चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि इससे तो क्वेश्चन 3 ही आते हैं, 2 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और लगभग 6 मार्क्स के होते हैं। तो फिर भी आप अच्छे से करके जाएं, ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। इसके बाद पोएम 3 है, अ टाइगर इन द जू। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर फील इन द केज, हाउ डज़ इट वॉक। फिर दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर बिहेव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, इज़ दैट जंगल। फिर थर्ड इसका है, हाउ डज़ द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ डज़ द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। फिर इसके बाद है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अ टाइगर इन द जू। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट लास्ट वॉइस डज़ द टाइगर ईयर एट नाइट एंड व्हाट डज़ ही स्टेयर एट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द केज वेयर द टाइगर हैज़ बिन इम्प्रिजन्ड। तो इस पोएम से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पोएम आ जाती है 4, बॉल पोएम, द बॉल पोएम। इसका जो क्वेश्चन पहला है वो है, वाई डज नॉट द पोएट ऑफर टू गिव मनी और बाय अनदर बॉल फॉर द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन द बॉय। फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन इन द पोएम द बॉल पोएम। फिर क्वेश्चन 4 है, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, हाउ डज द बॉय रिएक्ट टू इट। फिर क्वेश्चन 5 है, व्हाट डज जॉन बेरीमैन नोटिस एट द बिगिनिंग ऑफ द बॉल पोएम। इसके बाद आपकी जो पोएम है अमांडा, इससे जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट 3 थिंग्स डिड द स्पीकर आस्क अमांडा टू डू विच शी हैज़ नॉट डन। फिर क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड। फिर क्वेश्चन 3 आता है, हाउ इज़ द सी पोर्ट्रेड इन द पोएम अमांडा। फिर क्वेश्चन 4 है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, हाउ डू यू नो। एक इसमें से क्वेश्चन आता है रेपेंजल को लेकर, व्हाट डज अमांडा से, आई एम रेपेंजल, व्हाट डज द प्रोमिस नॉट टू डू। तो इससे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर आपकी पोएम नेक्स्ट आ जाती है एनिमल्स। इसका पहला क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स दैट डू एंड एनिमल्स दैट मैन डू एंड एनिमल्स डोंट। ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। फिर क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डज वाल्ट विटमैन वांट टू लिव विद द एनिमल्स। क्वेश्चन 3 है, टू हुम डज विटमैन कंपेयर मैन, व्हाई। फिर आपकी लास्ट पोएम जो है, मतलब कि ये कुछ पोएम्स कट गई हैं तो मैंने वो हटा दिए हैं इसमें से, तो उसके हिसाब से ये लास्ट पोएम बनती है आपकी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो है, वेयर डिड बेलिंडा लिव एंड वे विच वर हर पेट एनिमल्स।
सबसे ज़्यादा इससे पेट से क्वेश्चन बने हैं। कभी कैट का नाम पूछ लिया जाता है, कभी ड्रैगन का पूछ लिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बने हैं, या उनका कलर पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी तरह से करके जाएँ। व्हाट वर द नेम्स ऑफ बेलिंडाज पेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। फिर नेक्स्ट है वाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड द कॉर्डी ड्रैगन। फिर क्वेश्चन 5 है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ड्रैगन्स माउथ एंड नोज। फिर क्वेश्चन 6 है वे डिड बेलिंडा लिव एंड विच एनिमल्स लिव्ड विद हर। तो एनिमल्स वाले क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। किटन जो है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, उसका नाम, उसका कलर, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस पोएम से पूछे गए हैं। तो ये आपके जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जल्दी, और सब्जेक्ट्स के +2 के भी 10th के भी सभी के जो हैं जल्दी से मिलेंगे आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।